और यहां पर छिड़ी हुई है टीआरपी की जंग मुंबई में, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने टीआरपी से छेड़छाड़ का एक नया मामला पेश किया है। उन्होंने इसके खुलासे किए हैं और 2 छोटे चैनल के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल जमा 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले हैं मुंबई पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक, और ये लोग दरअसल पैसे देकर कुछ डेटा चुराते थे और जहां पर टीआरपी के मीटर्स होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि दरअसल आप कौन सा चैनल कब देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये तय हो पाता है कि कौन से लोगों को ज्यादा पसंद करती है जनता, उसके हिसाब से विज्ञापनदाता उनको मिलते हैं। और इन चैनलों के बैंक खातों की भी जांच होगी। जिन लोगों ने एक तरीके से 420 और फर्जीवाड़े के जरिए पैसा कमाया है, इन तमाम लोगों के जो एजेंसीज हैं उनके अधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ होगी, और जो चैनल हैं न्यूज़ चैनल रिपब्लिक, उनके कर्मचारियों और उनके प्रमोटर और उनके जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उनसे सबसे पूछताछ हो सकती है, और मुंबई पुलिस इसको लेकर आने वाले वक्त में अपनी बात रखेगी। टीआरपी से जुड़ा जो मामला सामने आया है, जिसमें पता चला है कि ऐसे कई कुछ चैनल्स थे जिसे कहा जाता था, जिनके घर पर मीटर लगा हुआ है, उन्हें देखने के लिए कहा जाता था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया हुआ है। हम इसी तरह एक घर पर पहुंचे हुए हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ये बोला गया था, क्या उन्हें भी इसके बारे में क्या अंदाज़ा था कि इस तरह से टीआरपी की कैलकुलेशन होती है या नहीं होती है, ये समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपका घर पे जो टीआरपी वाली चीज़ आई थी, तो आपको क्या पता था कि इस पे टीआरपी आपके घर पे जो है कैलकुलेट होती है या क्या होता है? नहीं। अच्छा, तो किसी ने आपको कुछ बोला था कि ये वाला चैनल देखना है नहीं देखना है, क्या हुआ? स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला था। कुछ महीनों पहले मुझे विशाल ने बोला था कि बॉक्स सिनेमा देखना है। विशाल को आप कैसे जानते हैं? विशाल यहाँ पे एग्जीक्यूटिव था बारों में। अच्छा, कंपनी से आता था आईडी देकर। अच्छा, तो आपको पता था ये जो आप मशीन यहाँ पर आपको दिखा दें, जो मशीन रखा हुआ है, यही वो मशीन था जिसके आधार पर ये बारोमीटर, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इस पर बारोमीटर भी लिखा हुआ है, इसी के आधार पर जो है टीआरपी की कैलकुलेशन की जाती थी। तो विशाल ने आपको बोला था कि कितने बजे से कितने बजे कौन सा चैनल देखना है, उसके लिए क्या पैसे देते, सब? विशाल ने बोला था कि 2 से 4 दिन भर में आप लोग 2 घंटा देखिए ये बॉक्स सिनेमा, आपको इसके महीने के 400 रुपये मिलेंगे। तो हर महीने आपको पैसे देते थे? हाँ, वो 4-5 महीने मुझे हर महीने देते थे। और उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद फिर मैं गांव चले गया, मेरा टीवी बंद हो गया, तो कॉल किया, मैं बोला नहीं देख रहा हूँ, मैं अब मैं गाँव आ चुका हूँ, मैं नहीं देख रहा। ठीक है। तो अब क्या आपको पता था कि इस बॉक्स का क्या उपयोग होता है, या इससे टीआरपी नाम की कोई चीज़ होती है जिसकी कैलकुलेशन की जाती है, ऐसी कोई जानकारी आपको थी? नहीं। तो क्या बोल के आपको बॉक्स क्या बोल के लगाया था? बोला था ये लगा लो, इससे आपका बिल भी नहीं आएगा और हर महीने का आपका टीवी का जो रिचार्ज है या लाइट का बिल है उसका पैसा मिलेगा आपको। तो ये कितने महीने तक आपको देते थे ऐसा? ये हर महीने देते थे ऑलमोस्ट 275। अच्छा, ये कब की बात है, ये कब से चल रहा है? 3 साल पहले से। 2 साल से। और हमारे साथ सोहित मिश्रा हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, जो कि इन जगहों पर गए हुए हैं जहां पर दरअसल टीआरपी के मीटर्स लगे हुए थे। इस बस्ती को हम अपनी दूसरे कैमरे पे दिखा रहे हैं, जहां पे सोहित एक बॉक्स में है और दूसरी जगह पे आप उस बस्ती को देख रहे हैं। ये एक झुग्गी बस्ती है, और जो इल्ज़ाम है सोहित वो ये भी है कि अकेला बॉक्स टीवी अकेला नहीं था, बल्कि इंग्लिश का चैनल इन झुग्गी बस्तियों में भी खूब देखने को मिल रहा है। भारत सरकार को और हम तमाम लोगों को खुश होना चाहिए एक तरीके से कि इंग्लिश की पहुंच बहुत दूर दूर तक हो गई है, और अशिक्षित लोग भी अब इंग्लिश सीख रहे हैं और रिपब्लिक टीवी देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर हम दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह के घर हैं या जिस तरह की झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग रह रहे हैं, उसे देखकर भी समझा जा सकता है कि हालात वहाँ पर कितने ख़राब हैं। तो अगर आप ऐसे जगह पर आकर किसी से कहते हैं कि आपको एक चैनल देखने के लिए 400 रुपये महीने के मिलेंगे, आपको बिजली का बिल नहीं भरना होगा, आपको कोई और दूसरा बिल नहीं भरना होगा, तो लाजिम से जाहिर सी बात है कि वो सभी लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जिनके घर पर मैं गया था, जब उनसे भी बात कर रहा था, उनका भी यही कहना था कि वो खुद आते थे। पहले तो उन्होंने कहा था कि आप इसे लगा लीजिए तो आपको कोई बिल नहीं आएगा। उन्हें नहीं पता था टीआरपी क्या होता है या ये मशीन किस काम की है। जब वो मुझसे बात करे तो डरे हुए थे कि कल से लगातार मीडिया कर्मियों का उनको फ़ोन आ रहा है, कोई उनसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पिताजी गाड़ी चलाने का काम करते हैं, घर पर ज़्यादा पैसा
आता नहीं है। और उस सबके बीच में जिस तरह से अब मीडिया वाले जो है उनके सामने आ रहे थे वो काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले उन्हें कहा गया था कि आप 400 रुपये आपको मिलेगा, आपको 2 घंटे के लिए 2 से 4 बजे के लिए बजे तक एक चैनल देखना है। तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। कल जिस तरह से मुंबई पुलिस ने भी कहा कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ना ही अंग्रेजी आती है, ना ही वो घर पर रहते हैं, तब भी उन्हें कहा जाता था कि आप घर पे टीवी ऑन रखिएगा, एक इंग्लिश चैनल जिसका नाम आया है सामने रिपब्लिक टीवी, उसे लगा कर रखिएगा, और बाद में उसके लिए पैसे भी दिए जाते थे। जो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं, विशाल भारद्वाज, माफ कीजिएगा विशाल भंडारी जिनका नाम सामने आया है, जिन्होंने वो मशीन पहले दी हुई थी, उन्होंने इनसे कहा था कि भाई ये वाला आप चैनल लगाइएगा, इसके आपको हर महीने पैसे देंगे, और उनको हर महीने उसके पैसे भी दिए जाते थे। अब हालात ऐसे हैं कि बीच में जब मजदूर पलायन कर रहे थे लॉकडाउन के समय, तब ये इनका पूरा परिवार भी गांव चला गया था। गांव से वापस लौटा है तो टीवी बंद हो चुका है, खराब हो चुका है, टीवी बनाने के पैसे नहीं है। पिताजी गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं। तो इस सब के बीच में ये फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये भी पूछ रहे थे कि क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्हें पता नहीं था। तो ये पूरा खेल इसी तरह से हो रहा था कि जो टीआरपी के जो बॉक्सेस अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं, जिसकी जानकारी नहीं दी जाती है कि कहाँ पर लगाया गया है, तो कुछ जो जानकारी है वो सामने आई थी, और ऐसे लोगों को टारगेट किया गया था जो पैसों के लिए शायद टीवी देखें और उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत हो। और ऐसे लोगों को पूरी तरह से आप देखिए कि किस तरह से सिस्टमैटिकली पूरी चीज़ों को करके वहाँ पर पैसे देकर उनसे चैनल दिखाया गया था। और ये सब करके कई न्यूज़ चैनल जिसका नाम सामने आया है वो नंबर 1 टीआरपी बता रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि लोग केवल पैसों के लिए जिनके घर पर मशीन लगे हैं वो ऐसे चैनल देख रहे थे। और अब मुंबई पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि बहुत बहुत शुक्रिया सोहित। इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस देश में एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। बड़ा गोरख धंधा दरअसल आपके साथ एक खिलवाड़ है। मैं आपको इसको एक छोटी सी लाइन से ये तय कर सकता हूँ, एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन कुछ यूँ है कि अगर आप किसी चैनल को इस तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से उसकी टीआरपी आप ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा एड रेवेन्यू आएगा, यानी कि आपके पास ज़्यादा विज्ञापन आएंगे। ज़्यादा विज्ञापन आएंगे इसका मतलब होगा कि आपकी कंपनी के पास, टेलीविज़न नेटवर्क के पास ज़्यादा पैसा होगा। ज़्यादा पैसे का मतलब होगा कि आप अपने हिसाब से ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं, आप अपने चीज़ों के अपने कवरेज को बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने का आप जो तरीका है वो बहुत उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और कुछ चैनल ऐसे होंगे जो इस गोरख धंधे में शामिल नहीं होंगे, उनकी रेटिंग्स कम आएंगी, जाहिर सी बात है, और फिर उनके पास विज्ञापनदाता कम पैसा देंगे। विज्ञापनदाता कम पैसा देंगे तो वो अच्छा कवरेज नहीं दे पाएंगे आपको, जिस तरीके का कवरेज आप डिजर्व करते हैं या आपको मिलना चाहिए। तो ये गोरख धंधा एक तरीके से किस तरीके से पूरे देश के दर्शकों के साथ न सिर्फ धोखाधड़ी है बल्कि अच्छी पत्रकारिता भी नहीं होने देती है इस किस्म के टीआरपी के साथ छेड़छाड़।